जय श्री राम दोस्तों। तो हाई स्कूल की आने वाली 2023 की बोर्ड परीक्षा के ठीक है मद्देनज़र हम आप लोगों के सामने अब शुरू करने जा रहे हैं आपकी हाई स्कूल की ग्रामर की क्लास, ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे टेंस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टेंस की क्लास, ठीक है। तो देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे उनके भाग होते हैं, उन सबको देखते हुए हम आज शुरू कर रहे हैं टेंस की पहली क्लास, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 6 या 7 और 8 में भी पढ़ाया जाता है टेंस के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले टेंस, TENSE, ठीक है। टेंस को हिंदी में काल भी कहते हैं और या समय भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस की बात करें तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है हमारा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है हमारा पास्ट, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के टेंस है हमारे पास। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर, ठीक। पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कि कौन सा हमारा टेंस, ठीक है, यानी कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई हमारे सामने अगर सेंटेंस दे दिया जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो देखते हैं, पहचान की बात करें तो ये वो होता है कि जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और बात करें तो पास्ट की, तो जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है, ठीक है। और उसके बाद बात करें फ्यूचर की, तो जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, ठीक है। इतनी बात एक बार फिर से देख लो। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं तो ये बात हो गई प्रेजेंट में, ठीक है। अभी अभी मैंने कुछ सेकंड पहले ही इसको जो लिखा है, तो चाहे वो 1 सेकंड पहले ही कुछ भी अगर बीत जाए, हो जाए घटना, ऐसी घटना जो 1 सेकंड पहले ही व्यतीत हो, तो वो सभी पास्ट टेंस में चली जाती है, ठीक है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूं वो प्रेजेंट में है, जो मैंने अभी भी लिख चुका हूं मैं, ये सब सारा पास्ट में चला गया। तो कहने का मतलब बीती हुई सारी घटनाएं पास्ट में कहलाती हैं। और आने वाला कहने का मतलब ये है कि जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा या आगे जो कुछ भी क्रियाकलाप होगा वो सारा फ्यूचर में जाएगा, ठीक। तो 3 प्रकार से जो समय चलेगा उसे हम प्रेजेंट कहेंगे, जो बीता हुआ समय उसे पास्ट कहेंगे, और जो आने वाला समय है उसे हम फ्यूचर कहेंगे, ठीक। तो ये था हमारा यानी टेंस के बारे में बेसिक सा ज्ञान। अब हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट के कितने भाग हैं, पास्ट के कितने भाग हैं और फ्यूचर के कितने भाग हैं, ठीक। तो देखो अब हम इन चारों टेंस यानी तीनों टेंसों के 4 जो भाग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने लिखा प्रेजेंट, दूसरे नंबर पर हमने लिखा पास्ट और तीसरे नंबर पर लिखा फ्यूचर। अब देखो जरा ध्यान से, सभी के 4 भाग होते हैं, तो उन सभी चारों भागों को हम अलग न लिख करके एक ऐसे तरीके से लिखेंगे कि हम चारों भागों को एक साथ ही बोल सकें। जैसे सबसे पहले हमने लिख दिया सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा हमने लिख दिया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा लिख दिया परफेक्ट, चौथा लिख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये 4 भाग हो गए। अब इनको देखो हम जोड़ते कैसे हैं तीनों से, तो यहां से एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि ये चारों भाग इन तीनों के चारों भाग हैं। अब बोलना कैसे है वो सीखते हैं कि हमको कैसे कोई अगर पूछ दे कि प्रेजेंट के चारों भागों का नाम बताओ, या पास्ट के चारों भागों का नाम बताओ, या फ्यूचर के चारों भागों का नाम बताओ, तो कैसे बताएंगे वो देखो। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सिंपल होगा उसको हमको अगर किसी भी टेंस के साथ बोलना है तो सबसे पहले बोलना है, बाद में ये सभी का उच्चारण बाद में करना है। देखो जैसे अगर हमको बोलना है प्रेजेंट का पहला भाग कोई पूछे तो तुमको ये नहीं बताना है प्रेजेंट सिंपल, ये नहीं बताना है, ना कि पास्ट सिंपल बोलना, ना कि फ्यूचर सिंपल बोलना है। हमको क्या करना है, सिंपल को पहले रखना है, बाद में ये वाले रखने हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है प्रेजेंट के चारों भागों के नाम बताओ, तो हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट। अब देखो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कहेंगे,
अब बाद के जो भाग होंगे वो पीछे बोलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से अगर इसका पूछा जाए तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस प्रकार से हम चारों भागों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं कि ये जो सिंपल कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इनके भी चार चार भाग होते हैं। वो कौन कौन से चार भाग हैं उनको देखो, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है हमारा निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है WH फैमिली, ठीक है। कई सारे बुक्स में इसको हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी लिखा पाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको ये नया दे रहा हूं जिसको हम WH फैमिली कहेंगे। ये हम बाद में जानेंगे कि क्या है WH फैमिली। अब देखो इन चारों भागों को भी हम यहीं से जोड़ देंगे ऐसे, ठीक। अब कोई तुमसे पूछे कि सिंपल प्रेजेंट के चारों भागों के नाम बताओ तो क्या बताओगे? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली। ऐसे कोई परफेक्ट के पूछ दे चारों भागों के नाम तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली ही बताएंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है यहाँ पर। अब हम सीधा पहुंचेंगे अपने सिंपल प्रेजेंट की ओर, जिसको हमको पढ़ना है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट के चारों भागों को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली है क्या, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं।